अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और हमारा आज का लेक्चर है कोवलेंट बॉन्ड। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सारी की सारी डिटेल डिस्कशन कर ली आयनिक बॉन्ड के ऊपर। आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली। लैटिस एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड हैबर्ट साइकिल क्या होता है, उसके बाद फजान्स रूल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस हो गई। अब नया यानी अगले बॉन्ड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, वो हमारा है कोवलेंट बॉन्ड। आज का कंप्लीट लेक्चर जो है वो हमारा कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर होगा और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त ज़ाया किए। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको एक और नाम दिया जाता है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों कहा जाता है? ये जो लेविस एंड कोसल दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बॉन्ड प्रेजेंट किया था और कहा ये था कि जब दो एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी दो एटम्स हैं करीब आए, एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो गए। म्यूचुअली शेयर का मतलब है कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो पहले एटम के पास भी हैं और दूसरे एटम्स के पास भी। तो इस तरह की जो शेयरिंग होती है और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। और अब देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन एक की तरफ से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ से, तो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाता है और वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है दो एटम्स के दरमियान। तो इसी बेस के ऊपर हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की वजह से जो है वो दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड वजूद में आता है, एक अट्रैक्शन की फोर्स वजूद में आती है। तो अब अगर इसकी थोड़ा सा आगे लेके चलें तो जो म्यूचुअल शेयरिंग है वो म्यूचुअल शेयरिंग दो तरह की हो सकती है। एक तो शेयरिंग इस तरह की हो सकती है कि दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आए हैं और उन्होंने इक्वल शेयर कर लिया, यानी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दोनों के अंदर इक्वली शेयर हुआ। और दूसरी शेयरिंग इस तरह की होती है कि दो एटम्स ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन तो दिया है लेकिन उनकी शेयरिंग इक्वल नहीं होती, अनइक्वल शेयरिंग होती है। अब ये इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग जो है वो इसी बेस के ऊपर हमने कोवलेंट बॉन्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इन दो टाइप्स के अंदर हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि इक्वल शेयरिंग क्या होती है और अनइक्वल शेयरिंग क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले अगर बात की जाए तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि दो एटम्स अगर आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों एटम्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे दिखने वाले एटम, यानी अगर मैं बात करता हूं मेरे पास यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन का है तो दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का हो, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है तो सामने भी ऑक्सीजन हो, ये आइडेंटिकल हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी मेरे पास नाइट्रोजन हो। अगर यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है तो यहाँ पे भी मेरे पास क्लोरीन हो। यानी जो दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल होने से मुराद सेम होनी चाहिए और इसके आगे मैंने लिख दिया होमो एटम्स। होमो का मतलब होता है सेम और एटम्स का मतलब एटम। तो होमो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं नॉन पोलर। अब देखें, और दूसरी बात यह है कि अगर दोनों एटम्स सेम है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी सेम होंगी, यानी अगर इसकी 3.2 है तो इसकी भी 3.2 होगी, इसकी 2.2 है तो इसकी भी 2.2 होगी। तो दोनों एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज सेम है। तो इस तरह के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब पोलर और नॉन पोलर नाम देने का मकसद ये है कि नॉन पोलर जो बॉन्ड होता है उस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और जो पोलर बॉन्ड होता है पोलर बॉन्ड के ऊपर नाम से जाहिर है कि दो पोल्स बन जाते हैं। अब पोल्स नॉर्थ और साउथ वाले पोल तो नहीं, यहाँ पे पोल्स बनेंगे इलेक्ट्रिकली पोल, यानी एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे नॉन पोलर का हल्का सा आइडिया लिया, इसी के बरक्स अगर हम पोलर को देखते हैं तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये होता है कि जब दो एटम्स आपस में करीब आए तो वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। लेट सपोज कि मैं कहता हूं मेरे पास यहाँ पे अगर एक एटम हाइड्रोजन का है तो इसके सामने क्लोरीन आ गया, यानी दोनों एटम्स हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वाटर है तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान। तो अब देखें, इन दो का बॉन्ड अगर डिस्कस करें तो ये और ये डिफरेंट एटम है, इन दो का बॉन्ड डिस्कस करें ये और ये डिफरेंट एटम है। तो ये बॉन्ड जो है ये हमारे पास डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है और डिफरेंट एटम्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हिट्रो एटम्स का। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और एटम्स एटम को इंडिकेट कर रहा है। तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है
उस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब देखेंगे अगर दो डिफरेंट एटम्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में भी डिफरेंस होगा। लेट्स सपोज कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस है। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के डिफरेंस की बुनियाद के ऊपर ही हम देखेंगे पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस होता है। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉन पोलर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग पोलर की तरफ मूव करेंगे और साथ साथ एग्जांपल्स करते जाएंगे। जितनी ज्यादा एग्जांपल्स आप लोग देखते जाएंगे, आप लोग खुद करने की कोशिश करें और उतना ही अच्छा आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है। अब एक बात तो सिंपल समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और ये जो नॉन पोलर बॉन्ड है इसके अंदर शेयरिंग जो है ये इक्वल होती है और इसके अंदर जो शेयरिंग है वो अनइक्वल शेयरिंग होती है। अब शेयरिंग इक्वल और अनइक्वल से क्या मुराद है? अच्छा जी, अब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आए। लेट्स सपोज कि मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल लेता हूं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दो रिप्रेजेंटेशन होती है, या तो एटम के इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या फिर एटम के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से, यानी अगर यहाँ पे दूसरा एटम आता है हाइड्रोजन का तो इसके जो है वो एटम को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि डिफरेंस हो जाए थोड़ा सा। अब याद रखना है कि कोई भी एटम जब बॉन्डिंग करता है तो बॉन्डिंग करते हुए उसने बॉन्डिंग करने की वजह उसकी ये है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले, और स्टेबल करने के मैंने आपको बहुत ज़्यादा पीछे यानी केमिकल बॉन्डिंग का जो दूसरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि एटम बॉन्डिंग क्यों करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहां पे जाके वो वीडियो देख लें, उसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन की हुई है कि एटम कोवेलेंट बॉन्ड या एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे एटम बॉन्ड बनाएंगे अपनी ऑक्टेट रूल को स्टेबल करने के लिए, और ऑक्टेट रूल स्टेबल करके वो किसी भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। एक और चीज याद रखनी है कि जैसे हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मेटल नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में जो भी एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो दोनों नॉन मेटल्स ही होते हैं। तो यानी ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल्स हैं, और नाइट्रोजन है, नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स के दरमियान ये बॉन्ड वजूद में आता है। अच्छा अब देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। अब लेविस ने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है और एटम का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। अब एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर इससे अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह एटम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस तरह एटम्स की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है, और किस तरह किसी एटम के ऊपर या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अच्छा अब हम चलते हैं, लेविस ने कहा था कि एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेविस ने एक और बात की थी कि जब भी आप बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं तो बॉन्डिंग डिस्कस करते हुए आपने किसी भी एटम के, यानी दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो उन एटम्स के सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही आपने डिस्कस करना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करना है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटम स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यानी वैलेंस शेल के अंदर अपना ऑक्टेट रूल उसका कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के लिए केस डिफरेंट इसलिए होता है कि हाइड्रोजन को अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, ये अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये क्या करते हैं जी, अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। यानी यहां से इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आता है, यहां से इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आता है, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान म्यूचुअल शेयर हो जाता है। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी हैं। अब अगर देखें इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके पास अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके पास भी ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है। अच्छा अब यहां पे ये इक्वल शेयरिंग है। इक्वल शेयरिंग से क्या मुराद है, अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.2, इसकी भी 2.2, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज तो सेम है। अब देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये होती है कि किसी भी बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड पेयर होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये जो शेयर हुआ है ना, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर हुआ है, इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। यानी ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, यानी ऐसा पेयर
जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक की तरफ से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ से आया, अब दो इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एक पेयर बना लिया है, और वो जो पेयर है वो बता रहा है कि ये दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो उस पेयर को हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड पेयर का। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखें कि ये जो बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, यानी दो एटम्स से अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब शेयर करने के बाद अगर तो दोनों एटम्स की, इसके पास भी हाइड्रोजन है तो इसके एटम के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है, इसके एटम के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका प्रोटॉन इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और इसका प्रोटॉन ये दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब देखें, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके सेंटर में एक प्रोटॉन है, ये इसका पहला शेल और ये इसका इलेक्ट्रॉन। यहां पे दूसरा हाइड्रोजन आया है, ये इसका प्रोटॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयर हो गए। अब देखें कि इसके पास भी एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, इस सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब जितनी पावर से ये इस पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, उतनी पावर से ये एटम भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब दोनों की पावर जब सेम है तो ना तो पेयर इस तरफ जाएगा ना पेयर उस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर सेंटर में रहेगा। तो जब ये पेयर इस तरह सेंटर में रहेगा तो हम कहते हैं कि इस तरह की जो शेयरिंग होती है ये इक्वल शेयरिंग होती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम थी, दोनों की पावर सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी एटम की तरफ झुका नहीं, किसी एटम की तरफ ज्यादा नहीं गया। इस वजह से इस किस्म के बॉन्ड को, जो सेम एटम्स के दरमियान, आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, चलें एक आधी और एग्जांपल करते हैं। ले जी, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मेरे पास है जी क्लोरीन, Cl2 होता है, ये Cl2 मॉलिक्यूल होता है इसका। अब अगर मैं दो क्लोरीन को बनाऊं तो एक मेरे पास ये क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन मेरे पास ये है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7। तो तीसरे के 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं 1 2 3 4 5 6 और ये जनाबे अली 7। अब दोनों को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब क्या होगा कि ये एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब आके 1 2 3 4 5 6 ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का था, और 1 2 3 4 5 6 और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग हो गई है इनकी, यानी ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस क्लोरीन के पास भी है और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस क्लोरीन के पास भी है। तो अगर इस पेयर को इधर कंसीडर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पूरे हो गए, और अगर इस पेयर को इधर कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो ये हम लोग कहेंगे कि ये बॉन्डिंग हो गई है। और ये जो पेयर है जिसने दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनाया है, इस पेयर को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का, बॉन्ड पेयर का। अब अगर देखें दोनों एटम्स, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है जी 3.2, इस क्लोरीन की भी 3.2, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसको बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों की पावर सेम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी एक की तरफ झुकेगा नहीं, दोनों के दरमियान बराबर रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड है, यानी एटम के ऊपर कोई दो पोल्स नहीं बने, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आया। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। एक और चीज इसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी अगर दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड पेयर है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। समटाइम ऐसे होता है कि दो एटम्स एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर लेते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहां पे हम देखें कि दोनों एटम्स के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक बॉन्ड पेयर बना। और अगर दो एटम्स के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड पेयर मौजूद हो तो इस किस्म के बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि जिन दो एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है उन एटम्स के दरमियान एक सिंपल लाइन लगा दी जाती है और ये लाइन इंडिकेट कर रही होती है, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिंगल लाइन लगाई जाती है। सिंगल लाइन इंडिकेट करिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और ये क्लोरीन बन गया और हम इसको Cl2 इस फॉर्म में लिख देते हैं। यानी यहां पे डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया, यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रिप्रेजेंट कर दी और यहां पे बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया कि ये बॉन्ड पेयर इसके दरमियान है और यहां पे हमने बता दिया कि ये मॉलिक्यूल बना है। अच्छा चलें एक और एग्जांपल करते हैं। मेरे पास है जी O2। अब अगर ऑक्सीजन को देखें तो एक ऑक्सीजन ये है, दूसरा ऑक्सीजन ये है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें दोनों को स्टेबल होने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लेट सपोज मैं कहता हूं यहां पे ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है तो ये बन जाता है जी 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने से देखें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इनके दरमियान तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर स्टेबल करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये इस क्लोरीन का आ गया, सॉरी ये इस ऑक्सीजन का आ गया और ये इस ऑक्सीजन का आ गया। अब देखें अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों एटम्स के दरमियान, 2 इलेक्ट्रॉन एक की तरफ से है, 2 इलेक्ट्रॉन एक की तरफ। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि बराबर शेयरिंग करनी है, जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा। अब देखिए अगर इसने 2 दिए तो इसने भी 2 दिए, अब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यानी 2 एटम्स के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब दोनों के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो 4 हैं लेकिन पेयर कितने बनेंगे? पेयर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो इन 2 एटम्स के दरमियान जो है वो 2 पेयर बने हैं। तो 2 पेयर जब 2 एटम्स के दरमियान होते हैं तो इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि जिन 2 एटम्स के दरमियान 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो उसको जो है वो हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बाद में अगर दोनों एटम सेम है तो हम इसको O2 लिख देते हैं, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह समटाइम्स ऐसे भी होता है कि 2 एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर लेते हैं। तो जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करने के बाद हम कहेंगे ये जो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना। चलें उसकी भी एक आध एग्जांपल करते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है जी N2। इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं जनाबे अली 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन है 1 2 3 4 और 5। अब दोनों नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो दोनों के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। अब दोनों के दरमियान अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और 2 इसके पास अपने हैं तो ये हमारे पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान आते हैं, 6 इसके और ये 2 इसका, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये 6-6 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और 6-6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद देखें यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया इसका, यहाँ पे दूसरा पेयर, ये इसका और ये दूसरे का, यहाँ पे तीसरा पेयर। तो ये 3 पेयर 2 एटम्स के दरमियान शेयर हुए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इधर रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। और अगर इसको 6 को इधर करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब दोनों एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड पेयर बने हैं? 3। और 3 बॉन्ड पेयर बने तो हम कहते हैं ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग जो है ये 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास N2। अब देखें ये सारे के सारे हैं नॉन पोलर ही। क्यों नॉन पोलर है? देखें यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम। अब दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है तो जितने भी पेयर शेयर हुए हैं खींचने की पावर तो दोनों की बराबर है, तो पेयर्स कहीं भी नहीं जाएंगे,
वो दरमियान में ही रहेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर इस तरह की बात तो सिंपल पहले ही कर दी थी कि आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर होगा। दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं। तो जब सिमिलर एटम्स के दरमियान या होमो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो वो हमारे पास होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।